सावन मास महात्म्यम 11वां अध्याय। हे देव, सावन मास के वारों के सभी व्रत को मैंने आपसे सुना। हे प्रभु, सावन के समान अन्य कोई मास नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, और माघ से श्रेष्ठ वैशाख कहा गया है। वैशाख से श्रेष्ठ माघशीर्ष है, जो श्री हरि को प्रिय है। वे स्वरूप भगवान से उत्पन्न होने वाले ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उसमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को बता रहा हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो, उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सुनिए। मैं आज से आरंभ करके प्रातःकाल संकल्प करें, रोटक व्रत करूंगा। हे सुरेश्वरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्र, तुलसी दल, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों को, आग के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य फलों से महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। 5 रोटक बनाने चाहिए। 2 रोटक ब्राह्मणों को दें, 2 स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीजू पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य जो भी ऋतु फल हो, वे सब अर्धदान में प्रशस्त है। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधि पूर्वक इस व्रत को करके पा जाता है। उद्यापन कृत के लिए सोने चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा उत्तम बिल्वपत्रों से हवन करें। इस विधि से व्रत संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों का प्राप्त कर लेता है, और ये सभी सामग्री अपनी सामर्थ्य अनुसार करनी है। अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके इस व्रत को करें। सभी प्रकार की संपदाओं का पात्र हो जाए। 4 नामों मंत्रों की पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त अनतुल फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वक्ष में करनी चाहिए। इनमें 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधि पूर्वक पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनवाएं। उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल छोटे छोटे 108 फलों से गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम घृत समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनो। जिस प्रकार गूलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है। उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला
सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आज आपके सामने कहा है। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में